रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा ज़रब अहदुकुम खादिमहु फ़ज़करल्लाह फ़रफ़अू ऐदियकुम, कि जब तुम में से कोई आदमी अपने खादिम को मारे, जो जायज़ दर्जा जितने हद तक मिक़दार है वो मुराद है, और उस दौरान वो अल्लाह का नाम ले, तो अपने हाथ को उठा दो, अब नहीं मारना। ये हमें सिखाया है कि अपने मातहत पर अगर मजबूरी की वजह से हाथ उठाना पड़े, और ये कौन से मातहत है, ये ग़ुलाम है या औलाद है या बीवी है, सिर्फ यहाँ तक इजाज़त है। आम मुलाज़मीन पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। ये याद रखें कि आदमी उनको जो ना मारना शुरू कर दे और कहे कि मुझे इख्तियार है, ऐसा नहीं है। और जब आप उसको मार रहे हैं और उस वक़्त वो अल्लाह का नाम ले या अल्लाह का वास्ता दे के भाई अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, या मैं अल्लाह के नाम का वास्ता देता हूँ आइंदा नहीं करूँगा, तो फरमा हाथ उठा लो, अब नहीं मारना। ये हमें अखलाक सिखाए हैं, ये हमारी तरबियत है, ये हमारी सोच बनाई है। सबसे ज़्यादा हुकूक की तालीम इस दीन ने दी है। आज हुकूक के नाम पर हम अपने हुकूक तो मांगने पे लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर हक अदा करना है वहां हक अदा नहीं कर रहे। ज़बान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाथों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, ये कामिल मुसलमान की अलामत बताइए कि उसकी ज़बान और हाथ उसका गलत इस्तेमाल ना हो। आप देख लें आज क्या हाल हुआ है, किस तरह कोताहियाँ हो रही हैं। बीवी को ऊपर हाथ उठाते हैं और उसके बदन पर निशान होते हैं। बच्चों की पिटाई होती है तालीम गाहों के अंदर, और फिर क्या हाल होता है, बसा औकात बच्चा अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इस चीज़ को पसंद नहीं किया गया, इस चीज़ पर तंबी आई है, इस चीज़ को मना किया गया। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने ग़ुलाम को दिन में कितनी मरतबा माफ़ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, रोज़ाना 70 मरतबा माफ़ करो, 70 मरतबा। हमने कभी गौर किया, हम अपने बच्चों को, अपने मातहतों को, चाहे वो शागिर्द है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो घर का काम करने वाला है, ड्राइवर है, खानसामा है, घर की काम करने वाली खातून है, हम उनको दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करते हैं? एक गलती हो जाए तो सारे अगले पिछले निकाल देते हैं। हमारे शेख व मुर्शिद आरिफ बिल्ला हज़रत वासिफ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा एक घर पर गए, तो वहाँ एक जो उस घर का ड्राइवर था उससे मुलाकात हुई। तो हज़रत ने पूछा कि अब तुम्हारा नाम क्या है? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि मैं इस घर में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने नाम नहीं पूछा, मुझे ड्राइवर ड्राइवर करके बुलाते हैं। आप बाहर से आए और आप मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं। आज तो यहाँ तक हाल है कि अपने मातहतों के हमें नाम तक याद नहीं होते। उनका अदब, उनका एहतराम, उनके साथ शफ़क़त, ये तो बहुत दूर की चीज़ है। हम दीन सिर्फ चंद इबादत को समझकर अपनी ज़िंदगी को जो तंग कर रहे हैं, इसकी वजह से हम पर सारे हालात हैं। उलमा से जाके पूछें और सीखें कि सही दीन क्या है, ताकि अल्लाह हमारे अंदर उस दीन को पूरे तौर पर ज़िंदा कर दे। यही दरख्वास्त है। इन हुकूक को उम्मत के अंदर आम करें और ख़ूब बयान करें, ताकि माशरे में तवाज़ुन पैदा हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता